Hello students. So today we are gonna discuss about DBMS का पहला चैप्टर हम लोग देखने जा रहे हैं. So let's get started. So टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने नोट्स बना के रख रखे हैं, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है. और नोट्स की मैंने PDF जो है हमारे टेलीग्राम के चैनल पे भी भेज रखी है. अगर आप लोग वहाँ से चेक करना चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं. So let's get started. Let's say what is डेटाबेस. फर्स्ट ऑफ ऑल डेटाबेस क्या होता है. डेटाबेस एक सिंपली एक रिलेटेड डेटा, एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा जो रिलेटेड डेटा है वो स्टोर हो रहा है, ठीक है. इट्स जस्ट दैट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है डेटाबेस, बस इतना सा है. लेकिन 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 जो डेटा स्टोर हो रहा है ना, वो हमारा एक रिलेटेड डेटा होना चाहिए, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए, मतलब रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है. बस इतना सा है डेटाबेस. और नाउ व्हाट इज़, अभी मतलब इसके बारे में ना, डेटाबेस के बारे में आगे भी हम लोग और जानेंगे, तो इसलिए मैंने छोटा सा बताया अभी. तो आगे अच्छे से डेफिनेशन आएंगे तो उसमें सही से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. अभी क्या है, फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है. देखो पहले क्या होता था कि डेटा तो हमारे पास हमेशा से हुआ करता होगा ना, कि ऐसा तो नहीं है ना कि जब कंप्यूटर नहीं आए थे तो उससे पहले भी तो हमारे पास मतलब डेटा हुआ करता होगा. उससे पहले भी तो स्कूल हुआ करते होंगे, उससे पहले भी तो स्टूडेंट्स हुआ करते होंगे, तो कहीं ना कहीं तो हमारा डेटा स्टोर होता होगा. लेट्स से कि वो कॉपी में स्टोर होता था, तो उसको कंप्यूटराइज करने के लिए हम लोग फाइल बेस्ड सिस्टम लेके आए थे. एक बहुत ज़्यादा अर्ली अटैम्प्ट था. इसके अंदर क्या होता था कि हम लोग छोटा, मतलब एक जो डेटा होते थे ना वो फाइल्स के अंदर स्टोर करते थे सिंपली. जैसे एक्सेल फाइल्स होती है या हमारी MS वर्ड, ये सब फाइल होती है ना काफ़ी सारी, तो उसके अंदर हम लोग स्टोर करते थे डेटा को. और ये बहुत अच्छा वर्क करता था जब तक हमारा जो डेटा का अमाउंट है वो कम होता था. और हम लोग जब तक उस डेटा को मतलब सिर्फ देख रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं तब तक. अगर हम लोगों को मैनिपुलेट करना है, चेंज करना है डेटा को, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो उस टाइम पे हमारा जो ये वाला सिस्टम है वो बेकार हो जाता था, ठीक है, मतलब काम नहीं आता था, ठीक है. सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डेटा. ऑब्वियसली हमारे पास DBMS आया, तो DBMS क्यों आया, कुछ ना कुछ तो गलतियां होंगी ना उससे पहले वाले मैनेजमेंट सिस्टम में, तभी हम लोगों ने नया मैनेजमेंट सिस्टम लेके आए, ठीक है. तो क्या मैनेजमेंट सिस्टम्स, मतलब फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या गलतियां थी, ठीक है. हम लोगों का जो डेटा है वो अलग और मतलब आइसोलेटेड हो जाता था. मतलब कि अगर हम लोगों को एक से ज़्यादा फाइल के अंदर हमारा डेटा स्टोर है तो उसे निकालना एकदम कोने में पड़ा रहता था, कुछ काम नहीं आता था, स्टोरेज फालतू का घेरता था, कुछ भी नहीं करते थे हम लोग, ठीक है. डुप्लीकेसी ऑफ डेटा, मतलब लेट्स से कि स्कूल्स के अंदर ना, लेट्स से कि 5 एप्लीकेशंस आई हैं कुछ बच्चों की, नया एडमिशन हुआ है, ठीक है. अब वो डेटा को मुझे फिल करना है. मेरे साथ में एक और भी बंदा है जो कि सेम काम करता है, ठीक है. मैं भी काम करती हूँ यही वाला, और मेरे संग में एक और दोस्त है मेरा, या फिर एक और कुलीग है, वट एवर वी वाला से, वो भी यही सेम काम करता है. लेट्स से कि मैंने वो जो डेटा है वो इंसर्ट कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है. लेकिन ये वाली चीज़ मेरे कुलीग को नहीं पता, तो वो क्या करेगा, वो भी इंसर्ट कर देगा. और अगर आप जानते हो मोबाइल, हमारे मोबाइल के अंदर जो फाइल मैनेजर होता है उसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, एक से ज़्यादा डेटा स्टोर हो सकता है, बस नाम चेंज कर दो. कैसे, कोई भी एक पिक्चर है उसका नाम चेंज कर दोगे ना, ABCD.JPG और BCD, कुछ भी, मतलब वट एवर वी ना से. और इवन अगर एक कोई डाउनलोडेड फाइल है ना, उसको फिर से डाउनलोड करना है ना, तो वो भी आ जाता है बाद साइड में, बस ना फाइल के साइड में से 1 लिखा हुआ आ जाता है, फिर 2 लिखा हुआ आ जाता है. अगर फिर से भी स्टोर करना है तो मल्टीपली हम लोग सेम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बस नाम चेंज करके. तो क्या, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता था इसकी वजह से. नाउ इनकंसिस्ट ऑफ डेटा, मतलब वही चीज़ अगर मेरे संग मेरा दोस्त है, मैंने चेंज किया. लेट्स से कि मेरे को किसी ने फाइल दी, ठीक है, एक एप्लीकेशन दी कि ना एक बच्चे का नाम है जो कि है राम, ठीक है. अब राम से मुझे चेंज करके करना है श्याम, ठीक है. ये चीज़ मुझे उसने बोला कि ऐसे चेंज कर दो, मैंने अपना नाम चेंज कर लिया है, मैं समझ गई ये चीज़, ठीक है. नाउ मैंने नाम चेंज कर दिया. अब ऑब्वियसली हमारे पास एक से ज़्यादा फाइल हुआ करती थी उसके अंदर, ठीक है. इस फाइल के अंदर तो हमने राम से श्याम कर दिया, लेकिन बाकी फाइल्स के अंदर हम नहीं कर पाए किसी भी रीज़न की वजह से. तो क्या होगा, हमारा जो डेटा है वो इनकंसिस्ट हो जाएगा और अलग अलग डेटा रहेगा, रॉन्ग डेटा हमारा जो है वो स्टोर हो रहा होगा. तो ये चीज़ें हमारी फाइल बेस्ड सिस्टम में हुआ करती थी. अच्छा, डेटा डिपेंडेंसी, मतलब जो भी हमारा जो स्ट्रक्चर हुआ करता था डेटा का, वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, प्लस डेटा के ऊपर डिपेंडेंट था. अगर हमारा डेटा गया तो मतलब कोई स्ट्रक्चर हम लोग नहीं रख सकते थे.
ये इस चीज़ के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। जब हम लोग DBMS पढ़ेंगे ना, तो हम लोग टेबल को एक अलग से बना लेते हैं। जब हम लोग SQL पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि एक टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो पहले से ही बना लेते हैं हम लोग। डेटा से कोई मतलब नहीं है स्ट्रक्चर का, डेटा जो है वो हम लोग उस स्ट्रक्चर के अंदर डाल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या होता था, फाइल्स बनती थी, फाइल्स के अंदर डेटा स्टोर होता था, डेटा के ऊपर डिपेंड होता था हमारा जो भी पूरा मैनेजमेंट हुआ करता था। फिक्स्ड क्वेरीज मतलब कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेरीज हम लोग पूछ सकते थे, क्योंकि एप्लीकेशन के जरिए हम लोग पूछा करते थे वो चीज़। यहाँ पे भी एप्लीकेशन यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग खुद से कमांड्स जो है वो एक्सचेंज करके, जैसे कि लेट्स से कि मुझे किसी भी एक फाइल से सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम को निकालना है, ये चीज़ें हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। तो बहुत सारी क्वेरीज, मतलब क्वेरीज एक तरह से, क्वेरीज का मतलब ये है कि कमांड्स, हम लोग नई नई कमांड्स आ गई इसके अंदर, अपग्रेडेशन हो गया काफ़ी ज़्यादा। और ये सब चीज़ें हमारी जो है, ये सब जो भी फिक्स्ड क्वेरीज एंड ऑल, ये सब जो भी हमारी लिमिटेशंस थी वो हमारे डेटाबेस ने सही कर दी, ठीक है। सो व्हाट इज़ डेटाबेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, डेटाबेस, अब हम लोगों को डेटाबेस पता है कि डेटाबेस एक लॉजिकली रिलेटेड डेटा होता है, जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का हो या किसी भी चीज़ का हो, एक प्रिसाइज स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है जो कि एक जगह पे स्टोर्ड होता है, ठीक है ना। डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है? उसी को मैनेज करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके होते हैं, कुछ एक एप्लीकेशन होती है जो जिसके ज़रिए हम लोग जो है वो डेटाबेस को मैनेज करते हैं। मैनेज क्या क्या करते हैं हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, मतलब कि अपडेट इंसर्ट करते हैं डेटा के अंदर, या फिर बाकी डिलीट करते हैं डेटा को, मतलब मैनिपुलेट करते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। नाउ मॉडिफिकेशन, जहाँ कि आप यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। डेटा रिट्रीवल, डेटा इंटीग्रिटी। डेटा रिट्रीवल और इंटीग्रिटी मतलब देखना, इसका मतलब, और इंटीग्रिटी का मतलब हम लोग ना, मतलब क्या कहते हैं, डेटा जो है वो करेक्ट है, ये सब चीज़ों के बारे में। सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें हमारी जो है वो DBMS जो है वो प्रोवाइड कराता है। एडवांटेजेस क्या क्या है हमारे डेटा? पहले जब हम लोग फाइल्स बेस्ड सिस्टम यूज़ करा करते थे, तब हमारे पास क्या होता था कि डेटा जो है वो एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर्ड रहता था, एंड मतलब ना फालतू की जगह जो है वो ले रहा होता था, तो डेटा रिटेंडेंसी हो गई थी हमारे पास, मतलब हम लोग डेटा यूज़ कर रहे थे, डेटा मल्टीपल डेटा नहीं हो रहा था, नो डुप्लीकेसी ऑफ डेटा हुआ करता था, ठीक है। शेयर डेटा मतलब हम लोग क्या करते हैं, अभी भी अगर आप अपने कॉलेज के ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे तो कहीं ना कहीं आप डेटा को एक्सेस कर रहे हो, DBMS को, डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हो ना कहीं ना कहीं, तो आपके पास एक अलग इंटरफेस है। अगर यही चीज़ हमारे जो कॉलेज की जो टीचर्स हैं वो एक्सेस करेंगे, उनके पास भी कोई ना कोई ID पासवर्ड होगा, है ना, तो उससे जो एक्सेस करेंगे वो भी कहीं ना कहीं डेटाबेस को ही एक्सेस करेंगे, लेकिन एक अलग तरह से, ठीक है। वैसे ही स्टडी सेंटर्स वगैरह जो भी होते हैं वो भी एक्सेस करेंगे डेटा को, लेकिन उनकी जगह पे जो भी उनके स्टडी सेंटर में जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको एक्सेस करेंगे। वैसे ही अगर हम लोग पूरा फैकल्टी की बात करेंगे तो एक RC, ठीक है, रीजनल सेंटर जो है वो अपने रीजनल सेंटर का पूरा डेटा एक्सेस करेगा। तो मल्टीपल यूज़र इंटरफेसेस हमारे प्रोवाइड किए इसने, और शेयर डेटा इन्वाइट किया, मतलब हाँ, शेयर डेटा का फीचर लेके आए, मतलब कि आपके पास अलग डेटा जा रहा है, आपके पास भी शेयर हो रहा है डेटाबेस, आपके पास भी शेयर हो रहा है, आपके पास भी शेयर हो रहा है। लेकिन हम लोग जब फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते थे, उसके अंदर क्या होता था कि एक पर्टिकुलर एक फाइल हुआ करती थी, या फिर बहुत बड़ी फाइल हुआ करती थी। अगर मुझे किसी को डेटा सेंड करना है तो 2 GB की पूरी फाइल मुझे आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा इतना ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था पहले, तो ये होता था, चाहे उसमें यूज़ आपका सिर्फ 2 MB का क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन मुझे 2 GB का 2 GB आपको भेजना पड़ता था और आपको वो लेना पड़ता था, ऐसा। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। शेयर डेटा यहाँ पे हो गया, ठीक है। डेटा इंडिपेंडेंस मतलब वही डेटा स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर डिपेंड है, ना कि डेटा के ऊपर हम लोग डिपेंड थे हैं इसमें, ठीक है। इम्प्रूव इंटीग्रिटी मतलब अब जो है वो इनकन्सिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंट डेटा है वो हमारा, ठीक है। नाउ मल्टीपल यूज़र इंटरफेस जो कि हमारा भी फिर से आ गया, ठीक है। डेटा एफिशिएंट डेटा एक्सेस मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा इमीडिएटली डेटा एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग DBMS। सर्चिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ चुकी हैं ऐसी, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा आराम से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। इम्प्रूव सिक्योरिटी, ऑब्वियसली आपको जो भी आपको डेटा सेंड करना है मुझे, जैसे पहले क्या होता था, पहले पूरी फाइल मुझे भेजनी पड़ती थी आपको, है ना। अब उसके अंदर मैं काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं नहीं शेयर करना चाहती आपको, लेकिन तब भी मुझे शेयर करनी पड़ती थी। लेकिन नाउ अभी क्या है, अभी हम लोग एक
आपके लिए अलग ही इंटरफेस बना देंगे। आपको जो भी डेटा चाहिए होगा वो आप आराम से एक्सेस करोगे, मेरे को जो भी डेटा चाहिए होगा वो मैं एक्सेस कर पाऊँगी, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट हो गई थी सिक्योरिटी में। रिकवरी भी कर सकते थे हम लोग इसके अंदर। और क्या है ये, हाँ, रिलेशनशिप हम लोग बना सकते थे अलग अलग फाइल्स के अंदर। अगर एक से ज़्यादा फाइल में हम लोग डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं, ठीक है, 2 फाइल के अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं हम लोग, तो इस और इस फाइल में क्या रिलेशन है वो चीज़ हम लोग बता सकते थे, और वो उसको बहुत ज़्यादा आराम से हम लोग एक्सप्लेन कर पा रहे होंगे DBMS के अंदर, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ लॉजिकल DBMS, ठीक है। लॉजिकल DBMS मतलब सिंपली लॉजिकली हम लोग कैसे सोचते हैं, हम लोग दिमाग में कैसे सोचते हैं, और वी कैन से यूजिंग डायग्राम्स हम लोग क्या सोचते हैं कि DBMS क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग ये इस चीज़ के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग ये पढ़ते हैं कि हमारा जो डेटा है वो कैसे स्टोर्ड है और यूज़र को हम लोग कैसे से प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ लॉजिकल DBMS। नाउ देयर इज़ 3 लेवल आर्किटेक्चर, ठीक है, मतलब वो यही है, दोनों सेम ही है, ठीक है। नाउ कि ये हम लोग कैसे हम लोग जो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस हैं वो दिखते हैं, ठीक है। देयर इज़ 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस विच इज़ एक्सटर्नल, इंटरनल और ग्लोबल, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब सबसे ऊपर वाली। अब मैं एक चीज़ बना के आपको दिखाना चाहूँगी, ठीक है। हेयर इट इज़, एक बॉक्स है, यहाँ पे हमारा ये लेवल्स है। हेयर इट हमारे पास फिजिकली डेटाबेस जो होता है ना, जिसके अंदर हमारा एक्चुअल में डेटा जो है वो एक्चुअल में स्टोर्ड है, वो है, ठीक है। ये जो है, ये वाली जो लेवल है ये एक्सटर्नल लेवल है, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जिसके अंदर हम लोग ना यूज़र को डायरेक्टली हम लोग इसी वाली लेवल से बात कर रहे होते हैं। यही हमारा जो है यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और ये बताता है कि इसमें ना हम लोग लाइन भी पढ़ लेते हैं। इट प्रोवाइड्स अ विंडो ऑन द कंसेप्चुअल लेवल व्यू विच अलाउ द यूज़र टू सी द डेटा इंटरेस्ट टू दैम। मतलब अगर एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट के इंटरेस्ट का जो भी डेटा है वो हम लोग दिखाएंगे स्टूडेंट को। अगर एक टीचर है तो टीचर को जो भी डेटा दिखाना चाहिए वही हम लोग दिखाएंगे। ये चीज़ें हमारी इस वाले लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर डिसाइड होती है, ठीक है। कैसे हमारा डेटा जो है वो एक्चुअल में फ्लो हो रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग लॉजिकल डेटाबेस के अंदर जानते हैं। नाउ कंसेप्चुअल डेटा मतलब ये मिडिल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये ना हमारा जो भी डेटा है, जैसे अब इसके पास जो है वो डेटा अलग जा रहा है, इसके पास अलग जा रहा है, वो सब चीज़ को यूनिफाइड एक संग जगह पे रखती है ये वाली। लेकिन ये जो है ना ये नहीं बताएगी कि कहाँ से हम लोग एक्चुअल में फिजिकली यहाँ पे कहाँ पे स्टोर्ड है, ये नहीं बताएगी, लेकिन क्या क्या डेटा है वो बता देगी ये, ठीक है, समझे। तो हम लोग लाइन्स भी पढ़ लेते हैं। ये बताती है कि हमारा जो पूरा डेटा है वो एक संग कहाँ है, कैसा है एक संग डेटा, ठीक है। इट अलाउ द यूज़र टू ब्रिंग ऑल द डेटाबेस टुगेदर इन अ कंसिस्ट मैनर। सारा जो भी डेटाबेस है वो एक संग करके हम लोग को दिखाता है ये वाला लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। नाउ ये ऑल्दो ये ना मतलब हमारी स्टोरेज की एक्सेस नहीं देता, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है। मतलब अगर हमें फाइल जो है वो एक्चुअल में किस जगह पे स्टोर है ये नहीं बताता, लेकिन फाइल के अंदर का जो भी कंटेंट है वो हमें दिखा देता है ये वाला लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। नाउ व्हाट इज इंटरनल, ये हमारा क्लोजेस्ट टू डेटाबेस से क्लोजेस्ट लेवल है, ठीक है। एंड ये यहाँ पे इसके अंदर हम लोग ये स्टोर करते हैं कि एक्चुअल में डेटा जो है वो कहाँ जाके स्टोर होगा। मतलब अगर आप लोग अपने कंप्यूटर के अंदर जाते हो तो विंडोज़ के अंदर यूज़र फाइल के अंदर, प्रोग्राम फाइल के अंदर एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर आपका डेटा स्टोर है, लेट्स से, ठीक है। ये जो पाथ है वो डिक्लेयर कहाँ होता है, वो इस लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हमारा डिक्लेयर हो रहा होता है, ठीक है। और ये हमारी क्लोजेस्ट लेवल है फिजिकल डेटाबेस के। एंड यहाँ पे हम लोग स्टोरेज मेथड डिक्लेयर करते हैं, किस तरह का डेटा स्टोर होगा, किस पर्टिकुलर जगह पे, किस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में, किस पर्टिकुलर, ये सब चीज़ें हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन किस तरह का डेटा हमारा स्टोर हो रहा होगा, अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है तो मैं ये कहूँगी कि इंट, फ्लोट और क्या कहता है स्ट्रिंग, ये सब चीज़ों का टाइप ऑफ डेटा जो है वो हमारा बताएगा ये वाला लेवल, ठीक है। मैं थक गया पता है इतनी देर से बोल बोल के। ओके, नाउ व्हाट इज़ मैपिंग बिटवीन द लेवल, मतलब मैपिंग बिटवीन द लेवल मतलब यही है कि हमारा जो डेटा है वो कैसे फ्लो हो रहा होगा। इट्स ऑब्वियस कि ना इन दोनों के बीच में हमारा
हाँ, इन दोनों के बीच में हमारा जो भी मैप होगा, मैपिंग हो रही होगी, इन दोनों के बीच में जैसे भी डेटा फ्लो हो रहा होगा वो सब चीज़ें ये वाली बताएगा मैपिंग, और ये वाले इन दोनों के बीच में जो भी हमारा डेटा जो है वो फ्लो हो रहा होगा वो बताएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कंसेप्चुअल एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड कंसेप्चुअल, मिडल वाला और लास्ट वाला और सबसे ऊपर वाला, ठीक है। ये जो भी इन दोनों के बीच में जो भी डेटा जो है वो हमारा फ्लो हो रहा होगा इसके बारे में ये चीज़ें बताती है। मतलब ये काइंड ऑफ सिमिलर है, लेकिन इसके अंदर क्या डिफरेंस है वो मैंने नीचे लिख रखा है, तो हम लोग वो पढ़ेंगे। अगर आप लोग चाहो तो नोट्स अच्छे से पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। होप आप लोग पढ़ोगे नोट्स भी साथ में। इट्स सपोर्ट मल्टीपल यूज़र इंटरफेसेस, ठीक है। इसकी वजह से ही हम लोग ये जब हम लोग ये क्या नाम है 3 लेवल आर्किटेक्चर हम लोग लेके आए, तभी हमारा इसकी वजह से ही हमारा जो मल्टीपल यूज़र इंटरफेसेस है वो हम लोग लेके आ पाए, ठीक है। हम लोग यूज़र के बीच में ना और प्रोग्राम के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग लेके आ पाए थे, ठीक है। डेटा और यूज़र के बीच में डेटा हम लोग जो है वो कुछ पर्टिकुलर डेटा ही हम लोगों को यूज़र को दिखाना है, कुछ जो है वो नहीं दिखाना, वो हिडन रखता है। अगर हम लोग बात करें जीमेल की, तो जीमेल के अंदर हमारे पास क्या डेटा है वो हम लोगों को दिखाई दे रहा होता है, लेकिन किस जगह पे स्टोर्ड है क्या नहीं है हमें कोई मतलब नहीं है उससे। जीमेल के अंदर हमारे मेल्स दिखाई दे रहे हैं, इट इज़ इनफ फॉर अस। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो आइसोलेट करता है 3 लेवल आर्किटेक्चर हमारा, ठीक है। नाउ इंसुलेशन बिटवीन कंसेप्चुअल एंड फिजिकल स्ट्रक्चर। अब ये वाली लाइन मैंने क्यों लिखी थी आई डोंट नो, ये वाली लाइन मैं एक्चुअली पढ़ रही थी ना जब मैंने तब लिखी थी, मुझे आई डोंट रिमेंबर दैट लाइन मैंने क्यों लिखी थी, तो अगर मुझे याद आता है तो मैं फिर से बताऊंगी, या फिर मैं उसके अंदर टेलीग्राम के अंदर कमेंट कर दूंगी टैग करके, ठीक है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। नाउ व्हाट इज़ फिजिकल डेटाबेस। अब एक्चुअली ये तो हम लोगों ने दिमाग से सोचा कि हाँ ऐसे करके हम लोग बनाएंगे, ऐसे करके मैपिंग होगी, ऐसे करके हमारा जो है वो चलेगा। एक्चुअली फिजिकली हम लोग क्या कर रहे हैं वो सब चीज़ें हम लोग इसके अंदर हम लोग जानेंगे, कैसे करते हैं हम लोग, ये चीज़ें हमारी इसके अंदर बताएंगे, ठीक है। तो क्या है, ये क्या बताता है कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट यूज टू एंटर एंड प्रोसेस डेटा। ये भी बताएगा कि कैसे हम लोग जो डेटा है उसको एंटर करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं यूजिंग फिजिकल DBMS आर्किटेक्चर, ठीक है। कैसे करते हैं, यूजिंग की फीचर्स की फंक्शंस क्या होते हैं हम लोग ना अभी आगे नेक्स्ट जब वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट वाला जब चैप्टर आएगा तो उसके अंदर हम लोग जानेंगे कि की होती है हमारी, जिसके अंदर हमारा जो एक पर्टिकुलर फाइल है उसको उसका हर एक कॉलम, एक्सेल एक तरह से फाइल को ना मतलब ये समझ लो टेबल, ठीक है। टेबल मतलब 2D टेबल, ठीक है, ऐसे वाला टेबल जो होता है, कॉलम होते हैं जिसके अंदर कुछ रोज होते हैं, जैसे एक्सेल होती है हमारी, ठीक है, जिसके अंदर कुछ कॉलम्स होते हैं कुछ रोज होती हैं। अब हर एक रो को एक यूनिक बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्राइमरी की, ठीक है। वैसी कैंडिडेट की होती है, वैसी हमारे पास सुपर की होती है, वैसी हमारे पास फॉरेन कीज़ होती है, वैसे हमारे पास बहुत डिफरेंट तरीके की कीज़ होती हैं, लेकिन मेन यही है जो हमारे बुक्स में हमने दे रखी हैं अभी तो, ठीक है। इसके अलावा भी कीज़ होती हैं लेकिन मेन यही बता रखी है हमें। नाउ हाँ, यूजिंग की फंक्शंस, ठीक है, और बाकी ये इसके अंदर ये दे रखा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब भी डेटा मैनिपुलेशन करते हैं या फिर डेटा को डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं, SQL। आपने सुनी भी होगी SQL के बारे में, हम लोग नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर SQL पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे भी। तो SQL क्या है, SQL एक लैंग्वेज है जो कि क्वेरी पूछती है डेटाबेस से और डेटाबेस को डिफाइन करती है। जो भी डेटाबेस में जैसे कि हम लोग अगर टेबल बना रहे हैं, ठीक है, टेबल अगर हम लोग बना रहे हैं तो वो किस में वो हम लोग कैसे बनाएंगे, वो यूजिंग हम लोग DDL बनाएंगे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के थ्रू हम लोग बना रहे होंगे। जैसे कि हम लोग टेबल बनाना, डेटाबेस बनाना नया, और टेबल का नाम डिफाइन करना, एट्रीब्यूट डिफाइन करना, ये सब चीज़ें जो है वो DDL के अंदर हमारी होगी। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होती है, अब हमने एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, देखें पहले तो कॉलम का जो भी नाम होता है ना उसे हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं। और अब कॉलम का नाम तो पता चल गया, डेटा टेबल कैसा होगा वो हमें पता चल गया, लेकिन टेबल के अंदर हम लोगों को कुछ स्टोर तो करना है। लेट्स से कि मुझे एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, ठीक है, स्टूडेंट के अंदर ID आती होगी, नेम आता होगा, उसका एड्रेस आता होगा, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें आती होंगी। अब वो एक्चुअल में हम लोगों को स्टोर भी तो करना है। जो
नेम लिखा हुआ है ना मैंने, एग्जैक्टली नेम, NAME नेम, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट। लेकिन नेम जैसे कि गीत, ठीक है, गीत क्या है, गीत मेरा नाम है, ठीक है, तो नाम है वो हमारा होगा, वो हम लोग कैसे स्टोर कर रहे होंगे, वो हम लोग कर रहे होंगे डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज से। अच्छा, नेम मतलब अब इसके अंदर क्या क्या आता है, इंसर्शन आता है, अपडेशन आता है और डिलीटेशन आता है, मतलब डिलीशन आता है। मतलब डिलीशन मतलब कि अब नाम पहले तो इंसर्ट कर लिया तो इंसर्शन आ गया, ठीक है, डिलीट कर दिया तो मतलब डिलीट करना, ठीक है। और अगर हम लोगों को नेम गीत से चेंज करके कुछ और करना है, गीतांजलि करना है, तो वो सब हम लोग इसी वाली लैंग्वेज के ज़रिए हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है।